हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी की साखियाँ, जिसमें पहला जो उनका पॉइंट था वो था गुरुदेव को आम, जिसके अंतर्गत हमने 3 जो साखियाँ हैं वो पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो अगली जो इनकी साखी है या दोहा है, इसे ये है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया दोनियों को पड़त। तो जैसा कि हमें पता है कि इस जो साखी का जो अंग है वो है गुरुदेव को अंग, तो इसमें जो है गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया गया है। इस वाला जो दोहा है इसमें भी इन्होंने इसी का यहाँ पर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि अज्ञानी गुरु के जो दुर्गुण हैं उस पर अपने उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि अगर गुरु अज्ञानी हो, गुरु के लायक ना हो, तो शिष्य भी वैसा ही होगा, यानी कि अज्ञानी होना स्वाभाविक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका गुरु अज्ञानी है, यानी कि जिसका गुरु ही ऐसा है जिसे खुद कुछ नहीं पता, तो उसका चेला भी कैसा होगा, तो उसका चेला भी जो है वो अज्ञानी होगा, उसे भी कुछ नहीं पता होगा। जैसे कहते हैं कि जैसा गुरु वैसा चेला की कहावत के अनुसार अज्ञानी गुरु और उसका जो चेला है उसका चेला भी महाअज्ञानी। तो अज्ञान की अंधता के कारण दोनों जो है एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे, क्योंकि सही मार्ग उन्हें जो है वो दिखाई नहीं देगा। परिणाम क्या होगा कि दोनों ही जो है वो अज्ञान के कुएं में जा गिरेगी, अर्थात अपना सर्वनाश करेंगे। जाका गुरु भी अंधला चेला निरा खरा निरंतर, कि जिसके गुरु को ही कुछ नहीं पता होगा उसके चेले को कहाँ कैसे कुछ पता चलेगा। तो अंधे अंधा ठेलिया, तो जब खुद ही कुछ नहीं मालूम, वो एक तरह से अंधे के समान है, वो अपने शिष्य को क्या सिखाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ कहा है कि अंधा जो है वो अंधे को ठेलिए आगे बढ़ाता है। तो जब दोनों को ही कुछ नहीं मालूम है तो दोनों जाके वह पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गुरु का अपने आप में समर्थ और ज्ञानवान होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपने शिष्य को क्या सिखाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो मुख्य बात कही है वो है कि ज्ञानी गुरु के होने पर शिष्य जो है वो भी ज्ञानी हो जाता है, और अज्ञानी गुरु के मिलने पर शिष्य भी अज्ञानी हो जाएगा। और भाषा यहाँ पे खिचड़ी है, यानी कि सदुकड़ी भाषा। छंद है दोहा, अलंकार है अनुप्रास और रूपक। शब्द शक्ति का जो यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है अभिव्यंजना, और रस है शांत। अगला दोहा देखते हैं। ना गुर मिलिया न शीश भया, लालच खेलिया दाव, दोनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने अज्ञानी गुरु और उसके शिष्य के बारे में यहाँ पे बात की है, और कहा है कि जब गुरु जो है अज्ञानी होता है तो उसका जो शिष्य होता है, दोनों ही जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। देखें, ना गुर मिलिया न शीश भया। तो कबीरदास जी कहते हैं जिस शिष्य को न तो तत्व ज्ञानी सच्चा गुरु मिला और ना ही जो स्वयं जिज्ञासु और ज्ञान को धारण करने वाला उपयुक्त पात्र अथवा शिष्य बन पाया, है ना गुर मिलिया न शीश भया। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसे ना तो सच्चा गुरु मिला और ना ही वह खुद ही सच्चा शिष्य बन पाया। लालच खेलिया दाव, तो कहते हैं कि वे दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को लालच के वशीभूत होकर धोखा देते हैं, और अंत में धोखे के पत्थरों से भरी हुई अंतःकरण रूपी नाव से संसार रूपी सागर को पार करने में असमर्थ होने के कारण दोनों ही जो है वो भवसागर में डूब जाते हैं। चढ़ी पाथर की नाव, पाथर की नाव का मतलब है कि जो धोखे से जो बनी हुई उनकी नाव है, जिससे वो भवसागर को पार करना चाहते हैं, वो जो है वो धोखे की बनी हुई नाव है, यानी कि पत्थर की नाव है। अब पत्थर की नाव जो है वो नदी में तैरेगी तो है नहीं, तो डूब जाएगी। तो यही वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार पत्थर की नाव जो है वो पानी में तैरती नहीं है, उसी प्रकार लालच से भरी हुई जो नाव है वो भी भवसागर में आगे नहीं बढ़ेगी और वो भी जो है वो डूब जाएगी। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों जो हैं वो बीच मझधार में डूब जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आवश्यक है कि गुरु और शिष्य दोनों ही जो है वो शुद्ध अंतःकरण वाले होने चाहिए। अतः अगर गुरु ज्ञाता हो तो शिष्य भी ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस वाले दोहे में भी इन्होंने क्या गुरु की महिमा का ही वर्णन किया है कि गुरु जो है वो सामर्थ्यवान और ज्ञानवान होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे शिष्य की भी इन्होंने बात कही है कि शिष्य भी जो है वो जिज्ञासु होना चाहिए। यहाँ दोनों को ही सपात्र होना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर इस दोहे में कहा है। इसकी जो काव्य विशेषताएं हैं वो पहले के समान ही है। दूसरा है माया दीपक नर पतन रवि भवि इबे पड़त कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरत। अब यहाँ पर ये जो दोहा है, इस दोहे में कबीर ने सतगुरु की अनुपस्थिति में जीव की होने वाली दुर्दशा का यहाँ पर वर्णन किया है कि अगर सतगुरु ना मिले तो जीव की कैसी दुर्दशा होती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगा मंडराता है। जैसे दीपक की लौ होती है या कोई भी मोमबत्ती की या जिसकी भी लौ के ऊपर जो है वो पतंगे जो है वो मंडराते रहते हैं, तो उसको यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, माया। कि माया रूपी दीपक पर और मनुष्य रूपी जो पतंगा है वो मंडराता रहता है। भ्रमी भ्रमी इबे पड़े, कहते हैं उसके आसपास चक्कर काटकर दीप की लौ में ही भस्म हो जाता है। और इस माया रूपी दीपक की लौ पर भस्म होने से कोई विरला ही बच पाता है ना। कहिए कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत, कि कोई एक आधा ही बच पाता है, कोई विरला ही बच पाता है। और वो विरला कौन होता है, जिसे गुरु द्वारा ज्ञान सुलभ करा दिया जाता है, नहीं तो सब जो है वो माया और मोह के चक्कर में विनिष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी वो कहना चाहते हैं कि जो संसार है ये माया के वशीभूत है, और जो संसार में जो प्राणी है वो इसी माया के वशीभूत होकर जो है उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं और अंत में इसी में जो है वो भस्म हो जाते हैं। और इसमें भस्म होने से केवल वो ही बच सकते हैं जिन्हें सच्चा गुरु मिले, और सच्चे गुरु से प्राप्त ज्ञान ही उन्हें इस माया रूपी लौ में भस्म होने से बचा सकता है। तो यहाँ पर माया को दीपक मानकर एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि माया जो है वो मनुष्य के जो मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। तो यहाँ पे भी इसकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो पहले के समान ही हैं। अगला देखते हैं, सतगुरु हम सुरीझी करी एक कहिया प्रसंग बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके कारण हमारे हृदय में जो है वो भक्ति भाव का प्रादुर्भाव हुआ। कह रहे हैं कि सतगुरु हम सुरीझी करें, रीझी मतलब प्रसन्न होकर, एक कहिया प्रसंग, कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया हम पर। भाई सतगुरु जब प्रसन्न होगा तभी तो हम पे कृपा होगी, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने हम पर कृपा करके हम पर प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बरसिया बादल प्रेम का, हमारे ऊपर जो है वो भक्ति भाव की जो बादल है उसकी वर्षा हो गई और भीजी गया सब अंग, जिससे कि शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग जो है उससे सराबोर हो गया, उससे भीग गया। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के इस उपदेश से भक्ति प्रेम और स्नेह की वर्षा से एक एक अंग जो है वो भीग गया है। और ये सब कैसे प्राप्त हुआ, गुरु की कृपा से। सदगुरु की कृपा के अभाव में ईश्वर का ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है, ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। कि कबीरदास जी का मतलब यही है कि गुरु के बिना जो है जो जीव है उसका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु ही है जो उसे सन्मार्ग पर ले जाता है, उसकी जो उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। और ये तभी हो सकता है जब उसे कोई सच्चा गुरु मिले, जिसे अपने आप में उस ज्ञान की प्राप्ति हो, तभी तो वो दूसरों को दे सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सतगुरु का इस्तेमाल किया है, यानी कि सच्चा गुरु ही जो है वो मनुष्य को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। उसके द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है उससे ही मनुष्य के भीतर जो है वो प्रेम और स्नेह के जो इस प्रेम और स्नेह का एक तरह से बादल जो है वो उसके ऊपर बादल जो है उसके ऊपर वर्षा करता है, जिससे उसका जो सारा जो जीवन है वो सराबोर हो जाता है और उसी के माध्यम से वो है जो है
अपने जीवन में सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ता है और मोक्ष को यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। तो यहाँ पर जो सतगुरु है उसके द्वारा दी गई प्रेम भक्ति की शिक्षा और गुरु के महत्व को इंगित किया गया है। अलंकार यहाँ पर रूपक इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रेम रूपी बादल का वर्णन किया है, तो यहाँ पर रूपक है और साथ में अनुप्रास। और इसके अलावा रस तो वही है, शांत रस, और छंद जो है वो दोहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इससे आगे का जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।